आप सभी को नमस्कार। चलिए शुरू करते हैं। यूपीएससी प्रीलिम्स ख़त्म हुए 10 दिन हो गए हैं और बहुत सारे स्टूडेंट अभी भी बहुत सारे डायलेमा में हैं। बहुत सारे स्टूडेंट कट ऑफ के इस पार उस पार सोच रहे हैं कि क्या मेरा कट ऑफ क्लियर होगा, क्या मेरा कट ऑफ नहीं क्लियर होगा। तो हम इसमें कट ऑफ के भी बारे में बात करेंगे और बहुत सारे स्टूडेंट अभी भी उसके हैंगओवर में जी रहे हैं कि अभी तो प्रीलिम्स दिया है और उसके प्रीलिम्स अच्छे होने के बावजूद भी मेंस की प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं। और बहुत सारे स्टूडेंट का प्रीलिम्स अच्छा नहीं होने के बावजूद भी वो डायलेमा में है कि मैं आगे क्या करूं। तो उसी के रिगार्डिंग इस वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम इस बार के पेपर के टाइप की बात करें तो पेपर इस बार का काफ़ी इजी टू मॉडरेट था। मतलब पेपर बहुत ही अच्छा पूछा गया था, चाहे वो सीसेट का हो चाहे वो जीएस पेपर का हो। और यहाँ पे हम देखेंगे कि सारे सब्जेक्ट को वेटेज दिया गया है। इस बार हिस्ट्री से देखेंगे, हर बार 14 से 15 क्वेश्चन पूछता था, इस बार 8 क्वेश्चन पूछा है, हिस्ट्री का कम कर दिया है। ज्योग्राफी को इस बार बहुत ही बढ़ावा मिला है, हर बार 15-16 क्वेश्चन पूछता था। और ज्योग्राफी के जो क्वेश्चन है ना, ये डायरेक्ट एनसीईआरटी से पूछे गए हैं इस बार। मैंने एक वीडियो बनाया उसमें कि डायरेक्ट रिसोर्सेज भी दिया है, मैंने चैप्टर दे दिया कि इस चैप्टर से यहाँ से उठा के पूछा है ज्योग्राफी के क्वेश्चन। पॉलिटी के काफ़ी इजी क्वेश्चन थे, 18 क्वेश्चन पूछा है। आर्ट एंड कल्चर से इस बार पूछा ही एक क्वेश्चन, पिछले आर्ट एंड कल्चर तीन साल से पूछ नहीं रहा। एनवायरनमेंट से 11 क्वेश्चन, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन एनवायरनमेंट के भी थे, डुएबल थे। अगर आप पीवाईक्यू और स्टैटिक बुक पढ़ा होगा और करंट अफेयर तो काफ़ी अच्छे क्वेश्चन थे। साइंस एंड टेक का इस बार कम कर दिया है और इकोनॉमी का एज इट इज़ जितना हर साल पूछता है उतना ही पूछा है। तो अब हम बात कर लेते हैं यूपीएससी प्रीलिम्स का रिज़ल्ट के बारे में कि कब ये आने वाला है। तो यूपीएससी प्रीलिम्स का रिज़ल्ट 1 जुलाई के शाम तक आ जाएगा आपका, और मोस्ट प्रोबेबली चांस यही है कि 1 जुलाई को ही आएगा, नहीं तो इस फ्राइडे को भी आ जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं कट ऑफ की। तो कट ऑफ की जैसा मैं बात करूं, बहुत सारे वेरियस कोचिंग इंस्टीट्यूट के और बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जिन्होंने अपना पर्सनल सर्वे किया है। कुछ उनका डेटा भी लिया है मैंने, और कुछ यहाँ पे लाइब्रेरी के लड़कों से बात किया है, कम से कम 150 से, उनसे सर्वे करके मैंने एक कट ऑफ तैयार किया है। अगर इससे मार्क्स आपके ज़्यादा हैं तो आप डेफिनेटली मेंस की प्रिपरेशन कीजिए। अगर मार्क्स 2-4 नंबर कम भी है तो आप मेंस का प्रिपरेशन में लग जाइए। और जिनका इससे 4-5 मार्क्स कम है तो उनका प्रीलिम्स क्लियर नहीं होने वाला है इस बार, ठीक है। तो उनके लिए भी मैं बात करूँगा कि उनका प्लान बी क्या होना चाहिए। तो जनरल के लिए इस बार 93 से 95 कट ऑफ जाने वाला है। ईडब्ल्यूएस के लिए 89 से 91 कट ऑफ जाने वाला है। ओबीसी का 90 से 92 तक जाएगा और एससी का इस बार 75 से 77 तक कट ऑफ जाने वाला है और एसटी का 70 से 72 तक कट ऑफ जाने वाला है। तो ये रहा सारे कैटेगरी का। आप जिस कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं अपना मार्क्स चेक कीजिए। अगर इससे ज़्यादा ऊपर है आपके मार्क्स तो आप डेफिनेटली मेंस की प्रिपरेशन कीजिए, टाइम वेस्ट मत कीजिए। अब 80 दिन बच गए हैं मेंस में, आपको जो करना, आंसर राइटिंग करना है, जहाँ से करना है आप लग जाइए उसमें। और इससे 2 नंबर 3 नंबर जिसके कम भी है तो वो भी अभी मेंस का प्रिपरेशन शुरू कीजिए, देख लीजिए क्या होता है। और जिनके भी 4 नंबर 5 नंबर कम है इससे, तो आप ये समझ लीजिए कि इस बार आपका प्रीलिम्स नहीं होने वाला है। तो अब हम बात कर लेते हैं प्लान बी के ऊपर कि हमारा प्लान बी क्या होगा। तो मैं इसमें 2-3 कैटेगरी में बांटा हूँ। तो जो भी स्टूडेंट फर्स्ट अटैम्प्ट दे रहे थे और सेकेंड अटैम्प्ट, इनको मैंने एक कैटेगरी में रखा है, और थर्ड 4 को मैंने एक कैटेगरी में रखा है, और फिफ्थ वाले और सिक्स वाले तो बाहर ही हो गए, फिफ्थ वाले लास्ट कैटेगरी में। तो फर्स्ट और सेकंड कैटेगरी में जो भी है, मतलब फर्स्ट अटैम्प्ट और सेकंड अटैम्प्ट में है, तो वो डेफिनेटली यूपीएससी प्रीलिम्स का प्रिपरेशन करें जिनका मार्क्स एबव 60 मार्क्स है। ये डेफिनेटली यूपीएससी का प्रिपरेशन करें, साथ ही साथ स्टेट पीसीएस का भी देखें, इनके लिए मैं बोलूँगा। और जिनका थर्ड और फोर्थ अटैम्प्ट था और ये मोर देन 80 मार्क्स स्कोर कर रहे हैं, अगर 80 से नीचे कर रहे हैं तो आपको यूपीएससी के अलावे किसी और पे मूव होना पड़ेगा, क्योंकि थर्ड 4 अटैम्प्ट दे रहे हैं अगर अच्छे से पढ़ाई करने के बावजूद। अगर आपने पढ़ाई नहीं किया है, आपको लगता है कि मैं पढ़ाई कर पाऊँगा इसके बाद, तो आप देख लीजिए क्या करना है आपको। लेकिन फिर भी मैं आपको सुझाव दूंगा कि अगर आप 80+ मार्क्स स्कोर कर रहे हैं तो आप यूपीएससी प्लस स्टेट पीसीएस अब देना शुरू कीजिए, ठीक है। स्टेट पीसीएस को वैल्यू दीजिए। फिर आ जाते हैं जिनका फिफ्थ अटैम्प्ट था और वो भी 80 के ऊपर स्कोर कर रहे हैं,
तो उनके लिए राय ये दूंगा कि आप थोड़ा प्लान बी के ऊपर सोचें। जैसे कि कुछ जैसे लॉ में एडमिशन ले सकते हैं आप, चाहे आप बीएड कर सकते हैं, चाहे मतलब इस टाइप के कुछ कोर्सेज़ के भी बारे में सोचें, क्योंकि आपका 5th अटेम्प्ट हो गया है, 6वां अटेम्प्ट भी देने जा रहे हैं। अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं या ईडब्ल्यूएस के, तो नेक्स्ट अटेम्प्ट आपका आखिरी अटेम्प्ट है, तो बहुत ही रिस्क है। तो यहाँ से आप स्टेट पीसीएस प्लस ऐसे कोर्स की तरफ जाइए कि जहाँ से आपको फ्यूचर थोड़ा ब्राइट दिखे। जैसे कि आप एलएलबी कर लीजिए मैं बोलूँगा, या आप बीएड कर लीजिए कि टीचिंग के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। मतलब कोई अपने अपने हिसाब से जो आपका इंटरेस्टिंग फील्ड लगे उस हिसाब से चूज़ कीजिए। जो 3rd और 4th अटेम्प्ट वाले हैं इनके लिए भी मैं राय दूंगा कि आप भी इस बारे में सोचें प्लान बी के तरफ, कि एक तो स्टेट पीसीएस के बारे में सोचिए, दूसरा कोई एक कोर्स के बारे में सोचिए, जैसे कि एलएलबी हो गया, बीएड हो गया, या इंटीरियर, मतलब कुछ भी जो आपको पसंद आए, मास कम्युनिकेशन, ठीक है। तो 3rd 4th अटेम्प्ट वाले डेफिनेटली दूसरे फील्ड के लिए भी सोचें, और 1st और 2nd अटेम्प्ट वाले मैं बोलूँगा जिनका एबव 60 मार्क्स है वो डेफिनेटली नेक्स्ट ईयर प्रीलिम्स का प्रिपरेशन करें और मेंस का साथ ही साथ प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें, टाइम वेस्ट ना करें। और साथ में आप क्या है ना, स्टेट पीसीएस का भी अब प्रिपरेशन शुरू करें। ये मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है, क्योंकि यूपीएससी जो है ना अनप्रेडिक्टेबल है। इस बार पेपर इजी किया है, काफ़ी स्टूडेंट जो पढ़ने वाले हैं उनके लिए सही पेपर था। 2023 का पेपर आप लोगों ने देखा था कि कैसे लक बेस्ड पेपर बना दिया था, कि जो फर्स्ट अटेम्प्ट सेकंड अटेम्प्ट दिए होंगे तो वो तो ऐसे ही घबरा गए हों कि ये क्या है। तो बस यही था कि आप लोग प्लान बी की तरफ मूव कीजिए, क्योंकि यूपीएससी बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जो भी यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए नेक्स्ट ईयर जाने वाला है, या जो हॉलिस्टिक प्रिपरेशन करने के लिए जो फर्स्ट अटेम्प्ट सेकेंड अटेम्प्ट है, या कोई भी न्यू एस्पिरेंट है, तो उनके लिए रिक्वेस्ट है आप मेरे चैनल पे जुड़ जाइए, क्योंकि मैं पूरे साल के लिए क्लासेस ही स्टार्ट करने जा रहा हूँ फ्री में। तो वहाँ पे मैं आप लोगों को मेंटरशिप दूंगा कि कैसे प्रिपरेशन करना है और कितने टाइम पे शेड्यूल में ये ख़त्म करना है, कैसे टॉपिक कवर करना है, प्रीलिम्स प्लस मेंस को कैसे कंप्लीट करना है, दोनों को साथ ही साथ। तो नेक्स्ट ईयर 2025 के मेंस तक ये मेरा क्लास फ्री रहेगा सारा कुछ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, धन्यवाद।